ए किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वर्क का क्वेश्चन है, समय और वर्क का। तो हमारे बात करते हैं तो ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में। वे दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं। अब कितना काम बाकी है? ए प्लस बी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो आपसे शेष कार्य पूछा गया है। शेष कार्य कितना बचा हुआ है, कितने भाग बचा हुआ है। तो यहाँ कुल कार्य होता क्या है? अगर हम बात करें, जो कुल कार्य का कुल भाग होता है वो होता है क्या है, कैसे निकालते हैं? वो होता है इनका एलसीएम। इसका ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 और 60 का 120 आ जाएगा। तो 120 भाग है, ठीक है, ये कुल भाग है, ये कुल कार्य हो गया। अब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या निकालते हैं? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता 1 दिन की निकालते हैं। तो ए की बात करते हैं, तो ए हमारे पास इधर है, बी इधर है। तो ए की बात करते हैं, चलो ये फिर से लिख लेते हैं। तो ए की कार्य क्षमता है, तो ए 1 दिन में करेगा कितना? 40 दिन में 120 भाग करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? भाग दे देते हैं 40 का, तो 3 आ जाएगा। और बी का भाग दे देते हैं 60 का 120 में, तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ए 3 भाग करेगा, बी 2 भाग करेगा 1 दिन में। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1 दिन की? 3 + 2 यानी कि 5 भाग करेंगे 1 दिन में। तो 8 दिन में कितना करेंगे? 8 × 5 = 40 भाग कर लेंगे। 40 भाग इन्होंने कर लिया। शेष कार्य कितना बचा है? शेष 120 में से 40 भाग इन्होंने कर लिया, तो कितना बचा? 80 भाग बचा हुआ है। तो इसने पूछा कितना भाग बचा हुआ है, तो 80 बचा हुआ है, कितने में से? 120 में से। 80 बचा हुआ है, 120 कुल भाग था। तो यहाँ 0 0 काट दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 2/3 भाग अभी भी बचा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2/3 भाग। तो कितना भाग कार्य हो गया है? 80 भाग, यानी कि अगर 3 हिस्सों में तोड़ा जाए तो 2/3 भाग अभी भी बचा हुआ है।